देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। रसूल करीम अम्मा बाद, आज के इस धरने में आए हुए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, डॉक्टर खालिद परवेज साहब, अतर अशरफी साहब, डॉक्टर इखलाक कलीम दिलावर साहब, ज़हीर अशरफी, इमरान रिजवी और दोस्तों और साथियों, न घबराओ मुसलमानों, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये कातिल क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। 2014 से इस देश में मोदी सरकार आने के बाद ऐसा कानून बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे मुसलमानों को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो, उनको दबाया जाए, ऐसी कोशिश की जा रही है। पहले तीलाक सलासा लाया गया, NRC लाई गई, अब वक्फ व तरमीम बिल लाया जा रहा है। 2013 में दिल्ली जाना हुआ था, मनमोहन सिंह सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। उसके बाद केजरीवाल साहब उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, उनसे मुलाकात हुई। वहां पर उन्होंने कहा अगर हम इक़्तिदार में आए तो सबसे पहले मुसलमानों को उसके वक्फ की ज़मीन हम उनके हवाले करेंगे, मुसलमान को कहीं भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात कही थी। 9 लाख एकड़ से ज़्यादा हमारी वक्फ की ज़मीनें पूरे हिंदुस्तान में है। 60% से ज़्यादा सरकारी गैर सरकारी लोगों ने कब्जा किया हुआ है। मुंबई के अंदर यतीम खानों की जमीन पर अंबानी का टावर खड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर जो है वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया गया है। अब कानून बदलकर कलेक्टर के हाथ में देना चाहते हैं। अगर कोई गलती करता है तो उसके ऊपर कोई दफा नहीं लगेगा, उसकी जमानत जगह पर हो जाएगी। ऐसा कानून लाया जा रहा है। अभी कानून होने के बाद हम हमारी वक्फ की जमीनें खाली नहीं करा पा रहे हैं, न हमारे कब्जे में लेने पा रहे हैं। और कलेक्टर वो क्या शरीयत जानता है, वो क्या फैसला बोर्ड जानता है। अभी मुसलमानों के हाथ में है, मुसलमान वक्फ में है, वही करता है। वो कहते हैं कि हाँ आप लोग बहुत करप्शन कर रहे हैं। अगर जो करप्शन कर रहा है उसको जेल में डालो, जो गैर कानूनी काम कर रहा है उसके ऊपर एक्शन लो। हम क्या मना करते हैं। वक्फ की ज़मीन आप जानिए कि हमारा ईमान और अकीदा है कि हम इस दुनिया से जाने से पहले हमारी प्रॉपर्टियां अल्लाह के वास्ते छोड़ देते हैं। ना उसके कोई विरासत चढ़ सकती है, ना उसको कोई बेच सकता है, ना उसको कोई खरीद सकता है। वो अल्लाह की चीज़ है और फलाह और महबूद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ये हमारा मकसद होता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वक्त मदीने शरीफ में एक खजूर का बगीचा है जो उस वक्त वक्फ किया गया था। आज तक उसका बैंक अकाउंट है, वो खजूर के पैसा उस बैंक में आज भी जमा हो रहे हैं। 1400 साल पहले की बात है। जब हमारा ईमान ये बोलता है और यहाँ की सरकार हमको दबाने की कोशिश कर रही है,
यमन में ऐसे ही दबाया जा रहा था, ऐसे ही जुल्म किया जा रहा था। एक अतिक्रमण पे एक पुलिस वाले ने एक ठेला गाड़ी वाले को एक तमाचा मारा था। इनकलाब आ गया था पूरे यमन में, इनकलाब। अगर तुम हमको दबाओगे, जेलों में बेगुनाह लोगों को डालोगे, जैसा कि 4 सतर पढ़ने पर मौलाना सलमान अजहरी साहब को जेल में डाल दिया गया, और हमारे रसूल जिनके लिए ये दुनिया बनाई गई, जिनके लिए सब कुछ किया गया, जो हमारे जान और माल सबसे ज्यादा अफजल है, आप उनको जो गुस्ताखी करता है और उसको यहाँ का चीफ मिनिस्टर साथ में खड़े करके भी ये बोलता है कि उनके बाल भी बाका नहीं होगा, तो क्या ये इंसाफ ज्यादा दिन तक रहेगा? ये गैर इंसाफी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है। 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन पूरे हिंदुस्तान में हम सिर्फ 30% इत्तेहाद किए पूरे हिंदुस्तान में, तो बीजेपी की जमीन हिलाकर रख दिए। ये बात याद रखो, अगर हम 100% इत्तेहाद कर लिए और इंसाफ के वास्ते सड़कों पर आ जाए तो क्या बनेगा देख लेना। अच्छों की जो है हुकूमत डगमगा जाती है, तख्ता पलट जाता है। जब कौम जागती है, हमारी तारीख है कि चंगेज खान हलाकू वो मुसलमानों का मीनार बनाता था, गर्दनों के मीनार। मुसलमान तातरियों से कभी नहीं जीत सका, मगर उनके ही वहाँ के एक शहजादे को अल्लाह ताला ने जो उनके दिल में ईमान डाला, वो मुसलमान जंगल में छुप कर अजान दे रहे थे, वो शिकार पर गया था, तो वो उस वक्त वो अपने महल में ले जाके अजान दिलवाया, मुसलमान हुए। ये जो मुगल खानदान हिंदुस्तान पे जो कब्जा किए हुए थे, जो हुकूमत कर रहे थे, ये वही नस्लों के लोग हैं। हम हजारों किलोमीटर दूर जाकर जंग लड़ सकते हैं। अगर पाकिस्तान हमारे पे हमला करेगा तो सबसे पहले हमारा सीना सरहद पे हमारा रहेगा। कोई भी दुश्मन मुल्क को हमारे से हिंदुस्तान पर हमला करने की कोशिश करेगा, हमारे नबी ने हमें सिखाया है, उनकी हदीस है कि जिस मुल्क में रहो हुब्बल वतनी से रहो, उस देश के रहो, ऐसा बना के रखो। इसलिए हमको इस देश का कानून प्यारा है, मगर आप इंसाफ करें। आप मेजॉरिटी में है, हम अक़लियत में है, ये सच है, मगर जमहूरियत ये नहीं बोलती। सबके साथ इंसाफ हो ये बोलता है। अगर नीतीश राणे, अगर मान लो मैं यहाँ बोलूँ कोई ऐसा लफ्ज़ हो, मुझको कल जेल में डाल दिया जाएगा। और नीतीश राणे एक नहीं कई मर्तबा ये बोलता है। हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, उलमाए कराम पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो ये बोला जाता है जौले में FIR हो जाइए, अहमदनगर में FIR हो गई है, आप यहाँ FIR ना करें। और हमारे पास 40 जगह FIR होती है, तो हमारे शहर में भी पुलिस इंतजामिया इंसाफ करे, इंसाफ। ये बात ध्यान रखे कि हमको अगर बहला फुसला के आप हर जगह रोकेंगे, तो ये जो धरना है, ये हम तमाम नौजवानों के दिल में जो एक जज्बात है, उसको बाहर लाकर यहाँ ठंडा करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि इस देश में कानून के खिलाफ इनकलाब आ जावे, मगर आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, आपको इंसाफ करना है। अगर आप ये धरने के बाद अगर हमको कोई ऐसा माकूल जवाब नहीं मिलता है, गिरिराज पे कार्रवाई नहीं होती है, नीतीश राणे पे कार्रवाई नहीं होती है, हम पूरे शहर को इकट्ठा करेंगे, मशवरा करेंगे, जैसा हमने इस NRC के वक्त तो पूरे शहर में जुलूस निकाला था, जैसा तलाक सलासा के वक्त तो निकाला था। हम इंसाफ के वास्ते हर जमहूरी ढंग से सड़कों पर रहेंगे, मगर सरकार से यही गुजारिश है कि आप
हमारे जज्बात को जानिए, क्योंकि हमारा जज्बात एक अकीदे और ईमान का जज्बात है। जब तक हम पीठ पर लाठी खा रहे हैं, जब तक, और जब आप लोग हमारे पेट की रोजी छीन कर हमारे साथ गैर इंसाफी करेंगे तो हम सड़कों पर ही रहेंगे। हम जो है किसी तरीके से कोई टकराव नहीं चाहते। आप हमें उस्काइए मत, और आप किसी को बेगुनाह को जेल में ना डालें। जो आपको करना है आप आज कर सकते हो। अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।